हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का जनवरी 2024 के। आप लोगों को पता ही है कि डिटेल में हम इन्हें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीकली डिस्कशंस में। तो आज हम सिर्फ रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स को वन लाइनर्स की फॉर्म में, और कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को। हमारे पहले करंट अफेयर के साथ, लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि वो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको बारे में बताएं लोगों को, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है सरकार ने? तो ये इन्होंने सरकार ने लॉन्च किया है सरकार गांव के द्वार। तो इसमें क्या करेंगे, लोगों के साथ मिल करके इंटरेक्ट किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा वेलफेयर स्कीम्स के बारे में कि उन्होंने क्या बेनिफिट उठाया है, और आगे की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया जाएगा। पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ टीबी पेशेंट। हिमाचल प्रदेश में टीबी पेशेंट को पर मंथ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितनी दी जाती है? 500 रुपये दी जाती है। और ये जो MDR टीबी होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके केस में ज़्यादा दी जाती है। इसमें 1500 रुपीज़ दी जाती है, बिकॉज ये वाली जो फॉर्म है टीबी की वो सिवियर फॉर्म है। In which district is Androli village where 10 crore water sports complex will come up? अंद्रौली गांव किस जिले में है जहां पर 10 करोड़ की वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो ये आपके ऊना में है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताना, ऊना का ही एक गांव है हरोली, काफ़ी न्यूज़ में आया था थोड़े टाइम पहले। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हिमाचल प्रदेश का। तो वो आप मुझे बताना कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर बन रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन। अत्याधुनिक फल संस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पराला में किया गया। पराला किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। अब फिर कई लोग होते हैं ना नीचे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं, वो फिर बोलते हैं मैम सब कुछ हम ही बताएंगे तो आप क्या बताओगे? अरे हम इन्हें वीकली डिस्कशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं खूब सारे, इसलिए पूछ रही हूँ अभी इसमें। सोम दत्त हु इज नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री 2024 बॉर्न इन विच स्टेट? कांगड़ा। तो भैया अभी इसमें भी बहुत सारी वो हो गई है, दुविधाएं हो गई है इस प्रश्न में कि पद्मश्री विजेता अभी जिनको मिला है 2024 में सोमदत्त जी, ये फोक म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, हिमाचली फोक म्यूजिक से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो कांगड़ा में हुआ है, जसूर में, ठीक है, रहते ये शिमला में है, ठीक। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप लोग देख लेना। विच स्टेट गॉट बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड? बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। हिमाचल प्रदेश बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जिनमें एक प्रोजेक्ट है HP शिवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही सिट्रस फ्रूट्स की जो खेती है उनके लिए ये हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी सिद्ध हो रहा है। मोनिका शर्मा जो 4 मेंबर मल्टी इंस्टीट्यूशन टीम की एक मेंबर थी, जिनको पेटेंट मिला है नैनो पार्टिकल्स की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के लिए, वो हिमाचल की किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी में, वहां पर ये एक प्रोफेसर हैं। एनुअल इनकम ऑफ विडोज या सिंगल वुमेन कितनी होनी चाहिए अगर उनको मुख्यमंत्री एकल नारी योजना की वो लेना है, विधवा एवं एकल नारी योजना का लाभ लेना है? तो उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो लेस देन 3 लाख होनी चाहिए, और इसके लिए इनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि ये अपना घर बना सकें। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन। हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना कितने जिलों में लागू की जा रही है? तो 7 जिलों में ये लागू की जा रही है। यहाँ पर रितु जिनको की अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हाईएस्ट फिडल हेड स्कल्पचर ऑफ स्टेट वॉज पुट अप रिसेंटली? सबसे ऊंची फिडल हेड मूर्ति कहां पर स्थापित की गई? दाड़ी में की गई है, धर्मशाला कांगड़ा में, ठीक है। वहां पर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी फहराया गया है। 240 स्टूडेंट्स जो हिमाचल प्रदेश से रिसेंटली केरला में गए, किस स्कीम के अंतर्गत गए? ये एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और जो केरला हैं ये दोनों पार्टनर हैं, और हिमाचल प्रदेश के लगभग कितने स्टूडेंट्स गए हैं वहां पर रिसेंटली। हु इज राइटर ऑफ शब्द प्रकृति का एक अनुपम
उपहार। शहद प्रकृति का, शब्द नहीं, शहद प्रकृति का एक अनुपम उपहार। इसके लेखक है डॉक्टर राजेश कुमार। डैश विल एग्जीक्यूट द वर्क ऑफ इथेनॉल प्लांट टू बी सेट इन ऊना। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जीक्यूट करेगा इथेनॉल प्लांट का वर्क, जो कि ऊना में लगाया जा रहा है। ODF प्लस का स्टेटस स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए किसको मिला है? तो सोलन को मिला है। लेकिन इसकी रैंकिंग ना अब भी रिसेंटली जो न्यूज़ आई हुई है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में बताऊंगी डिटेल में। Which scheme has been launched to promote integrated and holistic agricultural activities in हिमाचल प्रदेश? तो एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमोन्नति योजना को शुरू किया गया है। मुकेश कुमार, जिनको की प्रेसिडेंट अवार्ड मिला रिसेंटली, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं बिलोंग शिमला से। और जीवन रक्षक पदक मिला है नरेश कुमार को। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था रिसेंटली करंट अफेयर की वीडियो में कि बाथू की लड़ी में जहाँ पर 5 जो नवयुवक हैं वो डूब रहे थे, उनमें से 3 को इन्होंने बचाया हुआ था, जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला है अभी। What is Shimla's rank in all ULBs in the state according to स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य के सभी ULB में शिमला की रैंक क्या है? तो शिमला को फर्स्ट रैंक मिली हुई है। नेक्स्ट है हमारा जूलॉजिकल पार्क जो बनखंडी में बनेगा, उसकी कॉस्ट क्या है? अभी एक और दुविधा वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। 619 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत इसकी बताई गई है। अब जब से ये अनाउंस हुआ है तब से बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसकी जो कॉस्ट है वो कहीं पर 250 करोड़ की बताई हुई है, कहीं पर 300 करोड़ की बताई गई है, पर ज़्यादा में जो बताई गई है ना वो ये वाली कॉस्ट है 300 करोड़ की। तो किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि एक करंट अफेयर की वीडियो में आपने बोला है कि 300 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, और अभी रिसेंटली शायद किसी एक में बोला कि लगभग 600 के करीब, कहीं पर न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो किसी ने ये कन्फ्यूज़न पूछा था कि क्या है। अब देखिए, दिसंबर 2023 से पहले जितनी कवरेज रही है उसमें सिर्फ 1-2 जगह ये बताया था कि 250 करोड़ रुपए की है, लेकिन ये फिर कट हो गया इनका और 300 करोड़ रुपए मैक्सिमम आया। फिर मैक्सिमम की 300 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। लेकिन दिसंबर 2023 में आप ट्रिब्यून की क्लिपिंग भी देख सकते हैं। ट्रिब्यून में भी ये बताया गया था कि लगभग जो इसकी कॉस्ट होगी वो 619 करोड़ रुपए होगी, अनुमानित लागत जो इसकी होगी। और जनवरी 2024 में भी एक जगह ऐसे कवर किया गया था कि ये होगी। अब ये हिसाब जो है ना इसका ग्रीन एनर्जी स्टेट जैसा हो गया, ठीक है। पिछली साल एक ये क्वेश्चन था जिसका पता ही नहीं कि 25 में बनेगा या 26 में बनेगा, क्योंकि पहले सरकार जो है वो गान गाती रही कि 25 को तक हम बनाएंगे, 31 मार्च 2025 तक सबने बोला 25 तक। फिर फरवरी में बजट में अचानक इन्होंने बोल दिया 26 तक, ठीक है। तो उसके थोड़े दिन बाद ही कोई पेपर हुआ और पुरानी वीडियोस जिन्होंने करंट की देखी होगी वो 25 लिख कर आ गए, ये क्वेश्चन आ भी गया और पेपर में, ठीक है, कि 25 को होगा या 26 को बनेगा ग्रीन एनर्जी स्टेट। तो बेचारे जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी जनवरी, और उन्होंने गलत ही आंसर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब यही लोग बताएंगे फाइनल जब काम शुरू होगा कि कितने की लागत का ये बनेगा, ठीक है। सब जगह ये डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट इसका दे रखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, लोन अमाउंट दैट इज पेड अंडर दिव्यांग जन स्वावलंबन स्कीम। दिव्यांग जन स्वावलंबन स्कीम के अंतर्गत कितने का लोन अमाउंट जो है वो पेड किया जा रहा है? तो ये 50 लाख का किया जा रहा है, ठीक है। इनको 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। हाउ मेनी फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पीपल्स आर गेटिंग इन हिमाचल प्रदेश? 125 यूनिट्स की फ्री की बिजली मिल रही है। और न्यूज़ में इसलिए आया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोल रहे हैं भाई हमारा दम जो है वो घुट रहा है, हम नहीं अब और ज़्यादा पे कर सकते, टूट रहे हैं हम, अब हमारे पास बर्डन बहुत हो गया। हिमाचल प्रदेश गॉट बेस्ट परफॉर्मर स्टेट इन स्टार्टअप रैंकिंग्स अमंग स्टेट। किस तरह के स्टेट की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है? तो बी कैटेगरी में मिला है। बी कैटेगरी में वो स्टेट्स आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से नीचे है। फर्स्ट साइंस सेंटर डोम ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी सेटअप। कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? बिलासपुर में सेटअप किया जाएगा। और इसका मेन साइंटिफिक
जो एक्टिविटीज़ हैं साइंस में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए, लोगों की क्या स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ाने के लिए इसको बनाया जा रहा है। आईटी पार्क जो चैतड़ू में बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, 17 करोड़ रुपए है। चैतड़ू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर ये आईटी पार्क बनाया जा रहा है। वरुण बिवरेजेस लिमिटेड, इसकी कॉस्ट क्या है, जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है तो ये 268 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का जो फेज 2 है उसका मेन फोकस क्या है, मेन फोकस इसका ये है कि 100 से लेकर के 500 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं उनको सेट किया जाएगा यहाँ पे। पहले वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि जो टैक्सी है उसकी खरीद के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही थी कि जो गाड़ियां हैं उनको ई व्हीकल्स में चेंज करें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। इससे ना ही लोगों को सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि इससे जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम एक शुरू किया है सरकार ने कि जिसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स हो गए और एमएलएज हो गए, एमपीज, वो क्या कर सकते हैं, गांव स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उसे अच्छे तरीके से डेवलप किया कर सकें। अपना विद्यालय एक प्रोग्राम है जिसके लिए शुरू किया हुआ। रिसेंटली विच सेक्शन ऑफ वुमेन गॉट मैटरनिटी लीव फॉर नॉट 10 days एक्चुअली, फॉर 180 है, यहाँ पे 8 मिट गया है, 180 days, ठीक है। किस वर्ग की महिलाओं को 180 दिन का अवकाश, मातृत्व अवकाश मिला है हिमाचल सरकार की तरफ से। तो आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में जो विमेन होती हैं, विमेन कुक कम हेल्पर जो होती हैं, खाना पकाती हैं और सहायिका होती हैं, उनको 180 दिन का मैटरनिटी लीव मिल गया है, बोला है कि उनको भी मिलेगा। नेक्स्ट है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे मिला है, तो ये श्री परवीन सिंह जी को मिला हुआ है। इसरो की फर्स्ट स्पेस लैब हिमाचल में कहां बन रही है, तो ये आपकी बन रही है बिलासपुर में। थाना प्लोन पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो ये आपकी 191 मेगावाट है। मंडी में है ये, ब्यास रिवर पर। लड़कियों की जो नई मैरिज एज है, शादी की उम्र है, वो कितनी करने जा रही है हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। विस्पर ऑफ लेपर्ड्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, संजय धीमान ने ये किताब लिखी है। पुलिस स्टेशन जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन बोला है हिमाचल प्रदेश में, कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है, सोलन है, हिमाचल का बेस्ट है और इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशंस में ये है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये हमीरपुर में बनाया जा रहा है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए हमारे सीएम ने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है अभी बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट और न्यू इंडस्ट्री स्कीम्स, इसका नाम है ये। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिन्होंने आरएमपी यानी रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल, मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल, रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को विकसित किया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग। सोलर गीजर अगर आप लगाते हो तो उसके लिए हिमाचल की गवर्नमेंट आपको कितनी सब्सिडी देती है, 30%। सीसीटीएनएस की रैंकिंग में फर्स्ट जो स्पॉट है वो किसको मिला है, तो सीसीटीएनएस की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट स्पॉट मिला है और लगभग 4th टाइम ऐसे हुआ है कि हिमाचल प्रदेश को सीसीटीएनएस की रैंकिंग में फर्स्ट स्पॉट मिला हुआ है, ठीक है। मढ़ी जहां पर इको फ्रेंडली मार्केट है, हमारे सीएम ने रिसेंटली जिसको इनॉग्रेट किया है वो किस पास के पास लोकेटेड है, रोहतांग पास के पास लोकेटेड है, ये इको फ्रेंडली मार्केट वहां पर बनाई गई है। शांत फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली, शिमला में। शांत उत्सव 36 इयर्स के बाद इसको सेलिब्रेट किया गया है। जॉइंट एक्सरसाइज खंजर जो रिसेंटली हुई है, किस प्लेस में हुई है, ये बकलोह में हुई है, बकलोह आपका चंबा में है और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ हिमाचल इज ब्लूमिंग। कहाँ पर हिमाचल का पहला ट्यूलिप गार्डन खिल रहा है? कांगड़ा में है, कांगड़ा के पालमपुर में है ये, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे ट्यूलिप्स हैं वो कहाँ गए थे? अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम जी की। रुस्तम अभियान को रिसेंटली किसने स्टार्ट किया है? तो ये सोलन पुलिस ने स्टार्ट किया है, ताकि जो लोग हैं उनको ड्रग अवेयरनेस के बारे में बता दिया जाए। ये वाले जो करंट अफेयर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, इसमें हमने डिटेल में जो हिमाचल प्रदेश में ड्रग का स्टेटस है वो क्या है, क्या क्या कॉजेज है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, वो सारे डिस्कस किए हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगा है। आप इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर जा करके देखना, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ वन लाइनर्स की फॉर्म में हमने इन्हें डिस्कस किया है, बिकॉज एक जो करंट अफेयर होता है उसमें बाकी के 4 और क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, 4 और फैक्ट्स जो हैं उसमें छुपे होते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।